नमस्कार। लोकसभा चुनाव को लेकर सबसे बड़ा ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। 543 सीटों के लिए क्या महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी जैसे बड़े मुद्दों की बात किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इस समय क्या आंकड़ा बन सकता है। 2024 मिशन के लिए बीजेपी तैयारी कर रही है, तो यहां पर कांग्रेस में भी यहां पर बड़ा बदलाव हो चुका है। कांग्रेस अध्यक्ष बदल चुके हैं और कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा से 2024 की यात्रा में कितने आगे तक जाएगी, इसके आंकड़े आपको दिखाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दावा कर दिया है कि 2024 में जनता परिवर्तन चाहती है, लेकिन किसके दावे में कितना दम है, इस पर आपको महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाने वाले हैं। क्योंकि 2024 की तैयारी के लिए बीजेपी अभी से सतर्क हो चुकी है और यहां पर सभी राज्यों के लिए अपने प्रभारियों की लिस्ट भी जारी कर चुकी है और हर राज्य के लिए अलग अलग यहां पर जो एजेंडा सेट किया है, हिंदुत्व के सहारे हो या फिर जिस तरह से यहां पर अमित शाह लगातार यहां पर दौरे कर रहे हैं। बिहार के दौरा हाल ही में हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार हिमाचल प्रदेश, गुजरात के दौरों पर हैं, क्योंकि यहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं। तो क्या महत्वपूर्ण आंकड़ा बन सकता है, क्या मोदी जी जीत का फॉर्मूला हिंदुत्व के संदेश से आगे बढ़ेंगे या फिर जिसका 2024 से पहले 12 राज्य यहां पर ट्रायल के तौर पर देखे जा रहे हैं, क्योंकि ये 12 राज्य तय करेंगे लोकसभा चुनाव की क्या यहां पर तस्वीर हो सकती है। अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश और गुजरात में यहां पर 2022 में ही चुनाव है, लेकिन 2023 की बात की जाए तो यहां पर जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हो सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ भी विधानसभा चुनाव है। तो ये वो राज्य काफी महत्वपूर्ण है जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आमने सामने की पार्टी होती हैं, लेकिन यहां पर त्रिकोणीय अब यहां पर आम आदमी पार्टी चुनाव को बना रही है। लेकिन 2024 के लिए क्या रणनीति हो सकती है विपक्ष की, इस पर आपको महत्वपूर्ण आंकड़े, क्योंकि 2022 में तो फिलहाल यहां पर जिस तरह से सियासी हलचल यहां पर देखने को मिली है, तो बीजेपी 18 राज्यों पर सरकार में है, कांग्रेस 5, जबकि आम आदमी पार्टी 2 राज्यों में सरकार में है। लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार अपने ग्राफ में इजाफा कर रही है और जिस तरह से अब कहीं ना कहीं चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना यूपीए में शामिल होती है, तो 543 सीटों का क्या ओपिनियन पोल बन सकता है, इस पर आपको महत्वपूर्ण आंकड़े टुडे ग्रुप और सी वोटर ने हाल ही में जो सर्वे किया है, वो है देश की बड़ी समस्या इस वक्त क्या समझ में आ रही है। और इसमें बात की जाए तो महंगाई को 27% लोग मान रहे हैं कि देश में बड़ी समस्या महंगाई है। बेरोजगारी यहां पर 25.3% है, गरीबी 7.4% है, यहां पर बड़ी समस्या के तौर पर देख रहे हैं। भ्रष्टाचार भी 5.8% है, कृषि संकट 4.5% है, धार्मिक टकराव भी 3% है। इस तरह से अगर बात की जाए तो महंगाई को लेकर ब्रिटेन के पीएम ने यहां पर इस्तीफा दे दिया है। यह भी आपको जानकारी दे दें कि पीएम पद से इस्तीफा दिया है, वो है यहां पर ब्रिटेन में लगातार महंगाई दर बढ़ रही थी, इस कारण से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनको लेकर यहां पर लगातार अटकलें लगाई जा रही थी। तो यहां पर बात की जाए तो एनडीए सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि इस वक्त क्या रही, देखिए कोविड महामारी में जो कामकाज रहा था एनडीए का, उसमें 25% लोगों का मानना है कि इसमें उपलब्धि रही है। धारा 370 जो कि एक बड़ा मुद्दा था, वो खत्म किया है। 14% लोगों का मानना है भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, 12%, और राम मंदिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो यहां पर शिलान्यास था उसमें 8.1% है। नोटबंदी 6.8%। एनडीए सरकार की जो योजना है वो 5.7%। तो ये बड़ी समस्या है और बड़ी उपलब्धि आपको दिखी है। लेकिन ओपिनियन पोल क्या कहता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार दावा कर रही है कि 2024 में यहां पर आम आदमी पार्टी सरकार बना लेगी केंद्र में, लेकिन क्या आंकड़ा बनेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जिस तरह से नीतीश कुमार हो, राहुल गांधी हो या ममता बनर्जी, केजरीवाल, क्या आपस में मिलकर चुनाव लड़ेंगे या फिर पीएम चेहरे की रेस में अपने अपने को आगे करने के चक्कर में यहां पर विखराव देखने को मिलेगा। उसका सीधे तौर पर फायदा भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव की 543 सीटों के लिए मिल सकता है। लेकिन 272 का आंकड़ा किसके पास जा सकता है, इस पर आपको ओपिनियन पोल के आंकड़े दिखाते। देखिए इस समय अगर बात की जाए तो आज चुनाव तो तभी आंकड़े बन सकते हैं। असम की 14 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 10, जबकि यूपीए 3, एक सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीट में से बीजेपी को 20, जबकि यूपीए को 2 लोकसभा सीट, अन्य यानी टीएमसी यानी ममता बनर्जी को करीब 20 से 22 सीटें जा सकती हैं। हरियाणा की 10 लोकसभा सीट में से भारतीय जनता पार्टी को 6, जबकि यूपीए को 4 सीटें जा सकती हैं। केरल की 20 लोकसभा सीट में से बीजेपी को 0 से 7 सीटें जा सकती हैं। लेकिन यूपीए की बात की जाए तो यूपीए को करीब यहां पर 13 से 20 सीटें ही जा सकती हैं। सीधे तौर पर यहां पर यूपीए का पलड़ा केरल में भारी नजर आ रहा है। इसके अलग बात की जाए तमिलनाडु को 39 लोकसभा सीट में से बीजेपी को करीब यहां पर 20 लोकसभा सीटें, यूपीए को 10, और अन्य की बात की जाए तो 9 लोकसभा सीटें जा सकती हैं।
दिल्ली की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर पूर्ण रूप से कमल खिला सकती है, जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीट की बात की जाए तो बीजेपी यहां पर 15, जबकि यूपीए 7, अन्य की बात की जाए 3 लोकसभा सीट जा सकती है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीट में से भारतीय जनता पार्टी को करीब 20 से 25 सीटें, जबकि यूपीए को यानी यहां पर जो कांग्रेस गठबंधन रहेगा उसको करीब यहां पर 4 से 5 सीट, 1 सीट यहां पर आरएलपी के पक्ष में जा सकती है। जबकि पंजाब की 13 लोकसभा सीट में से बात की जाए तो 0 से 3 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकती है। यूपीए की बात की जाए तो इसमें अगर बात की जाए 10 लोकसभा सीट जा रही है, जिसमें आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और यहां पर कांग्रेस हो सकती है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट में से बीजेपी को यहां पर 8, जबकि यूपीए को 3 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। पौंडीचेरी की 1 सीट पर यहां पर सीधे तौर पर यहां पर यूपीए का कब्जा यहां पर हो सकता है। झारखंड की 14 लोकसभा सीट में से भारतीय जनता पार्टी को 20, जबकि 4 सीटें यूपीए के पक्ष में जा सकती हैं। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 33 लोकसभा सीट, जबकि यूपीए को 15, जिसमें एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना हो सकती है। लेकिन बीजेपी प्लस शिंदे गुट यहां पर 33 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर हो चुका है, अब बीजेपी सरकार में आ चुकी है, तो इसका फायदा सीधे तौर पर लोकसभा में मिल सकता है। कर्नाटक की 28 लोकसभा सीट में से बीजेपी को यहां पर करीब 21 लोकसभा सीट जा सकती हैं। यूपी की बात की जाए तो इसमें यहां पर बात की जाए तो 7 लोकसभा सीटें यूपी के पक्ष में जा सकती हैं। उड़ीसा की 21 लोकसभा सीट की बात की जाए तो बीजेपी को करीब 10 लोकसभा सीट और यूपीए को 5 और अन्य की बात की जाए तो 6 लोकसभा सीट जा सकती हैं। बात की जाए मध्य प्रदेश के लिए 29 लोकसभा सीट में से भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त फायदा हो रहा है, 27 लोकसभा सीटें जा सकती है, जबकि कांग्रेस को यहां पर 2 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। मणिपुर की 2 लोकसभा सीट की बात की जाए तो बीजेपी को 1 सीट और 1 सीट यहां पर यूपीए के पक्ष में जाने की उम्मीद यहां पर लगाई जा रही है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट में से भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा 76 सीटें, जबकि यूपीए को 2 और 2 सीटें यहां पर बात की जाए तो अन्य के पक्ष में जा सकती हैं। यानी यहां पर समाजवादी पार्टी काफी पीछे नजर आ रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा जीत यहां पर मिल रही है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट की बात की जाए तो बीजेपी को 4, जबकि यूपीए को 1 लोकसभा सीट जा सकती है। गुजरात की 26 सीटों की बात की जाए तो सभी 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से कमल खिला सकती है। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीट की बात की जाए तो दोनों सीटों पर यहां पर बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है। मेघालय की 2 सीट पर 1 सीट बीजेपी और 1 सीट यहां पर यूपीए के पक्ष में जा सकती है। मिजोरम की 1 लोकसभा सीट पर बीजेपी को यहां पर जीत मिल सकती है, जो आंकड़ा हो सकता है। लक्षद्वीप की 1 सीट पर भी बीजेपी यहां पर जीत रही है। नागालैंड की 1 सीट पर यूपीए का कब्जा हो सकता है। जम्मू और कश्मीर की 6 लोकसभा सीट में से बीजेपी को यहां पर 4 लोकसभा सीट, जबकि यूपीए को यहां पर 2 लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीट में से बीजेपी 3, जबकि 1 सीट यहां पर यूपीए के पक्ष में जा सकती है। सिक्किम की 1 लोकसभा सीट पर भी बीजेपी यहां पर जीत दर्ज कर सकती है। जबकि बिहार में काफी बड़ा उलटफेर हो चुका है, अब बीजेपी को यहां पर झटका रहा है। बिहार की 40 लोकसभा सीट में से भारतीय जनता पार्टी का जो नीतीश कुमार प्लस बीजेपी गठबंधन था तब यह आंकड़ा था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी यहां पर जो है बिहार में नुकसान हो रहा है। बीजेपी करीब 10 से 12 सीटों पर सिमट सकती है, जबकि यूपीए गठबंधन को करीब यहां पर 25 से 30 सीटें मिलने की उम्मीद यहां पर लगाई जा रही है, जिसमें बीजेपी को अब झटका है, जबकि आरजेडी और जेडीयू को यहां पर करीब यहां पर 25 से 30 सीटें मिल सकती हैं। गोवा की 2 लोकसभा सीट की बात की जाए तो बीजेपी को दोनों सीटों पर यहां पर जीत मिल सकती है। दमन और दीव की 1 सीट पर यहां पर बीजेपी को जीत मिल सकती है। दादरा नगर हवेली की 1 सीट पर भी बीजेपी को जीत मिल रही है। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीट की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी यहां पर 0 से 8 सीट, यानी तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा है, जबकि यूपीए को 2 और अन्य की बात की जाए जिसमें यहां पर टीआरएस पार्टी उसको यहां पर 7 लोकसभा सीट मिल सकते हैं। त्रिपुरा की 2 सीट में से बीजेपी और यूपीए को 1-1 लोकसभा सीट बढ़ सकती है। अंडमान निकोबार की 1 सीट पर बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है। चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट पर भी बीजेपी यहां पर जीत दर्ज कर सकती है। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो लोकसभा की 543 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी इस समय अगर बात की जाए एनडीए को 300 से 320 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। जबकि यूपीए की बात की जाए तो यूपीए को पहले से ज्यादा फायदा हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बहुमत का आंकड़ा 272 है उससे काफी पीछे नजर आ रहे हैं। 127 सीटें यहां पर यूपीए के पक्ष में, अन्य की बात की जाए तो अन्य के पक्ष में 96 सीटें प्लस माइनस हो सकती हैं। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो लोकसभा की 543 सीटों पर जो लेटेस्ट सर्वे यहां पर जो है सी वोटर ने जारी किया था, जिसमें यहां पर इंडिया टुडे ग्रुप ने भी आंकड़े रखे थे। जब नीतीश कुमार यहां पर एनडीए से अलग हो चुके थे तब का आंकड़ा था, तब एनडीए 307 आंकड़ा था, लेकिन जब यहां पर बिहार में जो गठबंधन बीजेपी का टूटा उसके बाद यह आंकड़ा 286 सीटों पर सिमट गया। यानी एनडीए को 286 सीटें मिल सकती थी। लोकसभा की 543 सीटों के लिए आंकड़ा यानी आज चुनाव हो जाते हैं तब यह आंकड़ा है। यूपीए की बात की जाए तो यूपीए 125 से बढ़कर 140 तक पहुंच रहा है।
जबकि अन्य की बात की जाए तो अन्य को 111 सीट ही मिल रही हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो ओपिनियन पोल के हिसाब से फिलहाल यहां पर एनडीए का ही कब्जा दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार लोकसभा पहुंच सकते हैं। आज लोकसभा चुनाव हो जाते हैं तब ये आंकड़े हैं, लेकिन जिस तरह से यहां पर अब कांग्रेस ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल चुके हैं, जबकि भारत जोड़ो यात्रा से कितना फायदा उनको होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि 12 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और उसके बाद लोकसभा 2024 में होगा। तो इस पर अपने कमेंट बॉक्स जरूर किए, लोकसभा चुनाव 2024 में कौन बनेगा पीएम, क्या कांग्रेस या फिर बीजेपी का कमल बरकरार रहेगा, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर किए। तो मिलते हैं दोस्तों सटीक और महत्वपूर्ण आंकड़ों के साथ, क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में किस प्रकार की गठबंधन होते हैं और किस प्रकार की बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, उसके बाद ये आंकड़े बदल सकते हैं। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर किए। मिलते हैं सटीक महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।